हेलो स्टूडेंट, टुडे विल कंटिन्यू द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला से हम कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि कोई ए बी लाइन को मिलाने वाला बीच में कोई भी कोऑर्डिनेट होगा उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास रेशियो गिवन है और कोऑर्डिनेट गिवन है तो वो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए भाई, किसी भी लाइन को, ठीक है, मिड पॉइंट के द्वारा भी डिवाइड किया जा सकता है। अगर मिड पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो दोनों का रेशो क्या होगा, वहां पर हमें रेशो देगा नहीं, अंडरस्टूड, अपने आप होगा। वहां पर रेशो क्या हो जाएगा, 1:1, क्योंकि दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट इधर हो जाएगा, इक्वल पार्ट इधर हो जाएगा, तो वहां रेशो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा 1 और 1। अगर यहाँ पर आपके पास कोई सी कोऑर्डिनेट के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा वो देखिए। देखिए भाई, इसी में हम यूज कर लेते हैं। m1 की वैल्यू अगर हम 1 यूज करें तो यहाँ पर x2 रहेगा। m1 m2 की वैल्यू अगर 1 यूज करें तो यहाँ पर क्या रहेगा, x1 रहेगा। तो आपके पास x का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 बाय में m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाय में 2। तो जब भी किसी भी लाइन को कोई कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से डिवाइड करता है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, x1 प्लस x2 बाय 2, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y1 प्लस y2 बाय 2, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। गेट इट भाई? तो इस टाइप से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर कोई भी लाइन है, ठीक है, अगर इसको ट्राइसेक्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मींस 3 इक्वल पार्ट, बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट। अभी मिड पॉइंट हुआ या बाइसेक्ट हुआ तो वो वाला कॉन्सेप्ट ये वाला था। अगर इसको ट्राइसेक्ट किया जाए और आपको रेशो नहीं देगा, वो अपने आप आपको समझने पड़ेंगे। आपको ए कोऑर्डिनेट दे देगा और बी कोऑर्डिनेट दे देगा, आपको सी और डी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इधर कितने पार्ट है भाई, 1, और इधर कितने पार्ट है, 2। तो इसका रेशो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 1:2। अगर डी का कोऑर्डिनेट की बात, इसके रेशो की बात करें तो 1 और 1, 2 पार्ट इधर हो जाएंगे और 1 पार्ट उधर हो जाएगा। तो इनके रेशो बेटा आप इस टाइप से मेंशन कर लेना, और इस टाइप से मेंशन करने के बाद आपके पास m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी और कोऑर्डिनेट आपके पास पहले से गिवन होंगे। सी और डी या कितने भी कोऑर्डिनेट हो उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 4 इक्वल पार्ट में कहे तो 4 इक्वल पार्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4, ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया। 4 इक्वल पार्ट्स में होने के बाद देखिए यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर D हो गया, ये E हो गया। अगर हमें C D E कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इसके दो वे बन जाएंगे अपने लिए। पहला वे ये रहेगा कि D कोऑर्डिनेट है आपके पास, D इक्वल 2 पार्ट इधर है, इक्वल 2 पार्ट इधर है, तो ये D जो होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा, इसकी वैल्यू मिड पॉइंट से आ जाएगी। अगर D की वैल्यू मिड पॉइंट से आ गई तो D और A का मिड पॉइंट भी तो C है, क्योंकि इतना ही इधर है और उतना ही उधर है। तो हम कह सकते हैं कि C जो है AD का मिड पॉइंट है और यहाँ पर E जो है वो DB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, CDE तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर 1 पार्ट है, इधर 3 पार्ट्स हैं, तो 1:3 रेशो हो जाएगा इसका, नेक्स्ट का रेशो 2:2 हो जाएगा, इसका रेशो 3:1 हो जाएगा। इन रेशो का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, CDE कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस टाइप से जो भी कंडीशन हमारे पास गिवन होगी 7.2 एक्सरसाइज में, हम उसी टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.2। देखिए बेटा, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -1 7 4 और -3। आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इन दोनों कोऑर्डिनेट को किसी तीसरे पॉइंट से 2:3 में डिवाइड किया जा रहा है। सपोज कीजिए कि A है, ये B है और ये C है। आपने C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यहां पर लिखेंगे हम C डिवाइड्स AB इन 2:3 बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ C। x की वैल्यू कैसे निकलेगी,
m1 x2 प्लस m2 x1 y में m1 प्लस m2। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, m1 y2 m2 y1 y में m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट देखिए, m1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई -1 के साथ y में 2 प्लस 3, 4 टू जा 8, 3 वन जा 3, y में 5, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, 5 बाई में 5 कैंसिल आउट हो गया, आपकी वैल्यू जो आ जाएगी x की 1 आ जाएगी। m1 y2 2 की y2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 से, 3 मल्टीप्लाई 7 y में 2 प्लस 3 -6 प्लस 21 y में 5, 15 बच जाएगा पॉजिटिव का और कैंसिल आउट होकर आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो इस टाइप से ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास, c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 और 3। तो इस टाइप से आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है और कोई भी अगर डिवाइडिंग पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट इस टाइप से हमें फाइंड आउट करने हैं। गेट इट भाई। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 -2 एंड -3। आपके पास कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि आपके पास एक लाइन है 4 और -1, इसको कोऑर्डिनेट a मान लेंगे हम और b कोऑर्डिनेट मान लेंगे नेक्स्ट को -2 और -3। इसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, ट्राइसेक्ट का मीनिंग जानते हो ना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो इस टाइप से हम मार्क कर लेते हैं c और b a b को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे राइट कर लेंगे c एंड d divides AB in 3 equal parts, 3 equal parts AC, CD और DB लिख सकते हैं हम यहाँ पर AC, CD और DB। ठीक है भाई। तो रेस ऑफ C कितना हो जाएगा 1:2, रेस ऑफ D कितना हो जाएगा 2:1। तो यहाँ पर C divides AB in 1:2। अगर 1:2 में अगर ये डिवाइड कर रहा है तो यहां से देखिए C कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, जितना पोर्शन हमने यूज करना है वो देख लीजिए। बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो जाएंगे m1 x2 m2 x1। m1 कितना है आपके पास 1 की x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की x2 से मल्टीप्लाई, x2 कितना है आपके पास -2 प्लस m2 कितना है 2 की x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना 4 बाय में 1 प्लस 2। आपके पास ये कितना हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस का और बाय में कितना हो जाएगा 3। तो पॉजिटिव 6 आ जाएगा यहाँ से सोल्व करने के बाद और कैंसिल हो गया, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 × -3 प्लस 2 × -1 -2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 और नीचे कितना है अपने पास 1 + 2, यानी कि -3 और -2 कितना हो जाएगा आपके पास -5 हो जाएगा और y में 3। तो सेकंड कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा -5/3। सिमिलरली आप d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेना और इस टाइप से आपका c और d दोनों के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और c और d जो ट्राइसेक्शन कर रहे हैं इस AB लाइन को वो सभी के सभी कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे। गेट इट भाई। तो इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD line has been drawn in the chalk powder as a distance 1 meter each. 100 flower pot have been placed at a distance of 1 meter from each other along the AD as shown in figure, and Niharika runs 1/4 of the distance AD and on the second line and post a green flag, and Preet run 1/5 of the distance AD on the 8th line and
post a red flag. What is the distance between both the flag? देखिए क्या कह रहा है, ये फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि दो लड़कियां रन कर रही हैं, एक है निहारिका और दूसरी है प्रीत। तो दोनों अगर स्पोर्ट्स डे में रन कर रही हैं, एक सेकंड रो में रन कर रहा है, एक 8 रो में रन कर रहा है, यानी कि नीचे वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है, निहारिका का कोऑर्डिनेट बनने वाला है 2, सेकंड लाइन में रन करने के कारण x की वैल्यू 2, और एडी के अलोंग कितने फ्लावर पोट रखे हुए हैं, 100 फ्लावर पोट रखे हुए हैं। एक की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, दो फ्लावर पोट के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 100 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। और वो कितना कितना कवर करती है, 1/4 कवर करती है, 1/4 कवर करती है, तो 100 का 1/4 कवर कर रही है, तो 100 मल्टीप्लाई 1/4 निहारिका के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे भाई। उसके बाद प्रीत के कोऑर्डिनेट, प्रीत 8 लाइन में दौड़ रही है और उसके बाद वो कवर कर रही है 1/5 डिस्टेंस को, तो ये आपके पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 25 आपके पास क्या आ जाएगा, निहारिका के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और 8 और 20 आ जाएंगे आपके पास प्रीत के कोऑर्डिनेट। ये दोनों कोऑर्डिनेट आने के बाद फिर देखिए बेटा क्या कह रहा है, ये इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द निहारिका और प्रीत डिस्टेंस। और फिर उसके बाद कह रहा है कि कोई एक तीसरी स्टूडेंट है रश्मि को फ्लैग पोस्ट करना है उन दोनों के बीच में ब्लू रंग का, तो बताइए कि वो एग्जैक्टली कहां पर उसको पोस्ट करेगी। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर कहीं पोस्ट मिड पॉइंट पर अगर पोस्ट करना चाह रही है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से वो कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद बता देंगे कि रश्मि कहां पर फ्लैग को पोस्ट करेगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है बेटा, आप ट्राई कर लेना। मैंने निहारिका और प्रीत दोनों के कोऑर्डिनेट बता दिए हैं किस तरह से फाइंड आउट होंगे, यही कॉम्प्लेक्शन था यहाँ पर। इस कॉम्प्लेक्शन को दूर करने के बाद इनकी डिस्टेंस निकालनी है और मिड पॉइंट फॉर्मूला से रश्मि के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। गेट इट भाई? तो इस टाइप से आपके एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।